हेलो, हाय एवरीवन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जैसे मुझसे जुड़ना चाहें आप जुड़ सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे केवीएस और एनवीएस 2025 के बारे में, जो हमारी वैकेंसी हाल ही में आई है। तो उसके बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे पास पेपर उसका हमारा 10 या 11 जनवरी को होना है। तो हमारे पास समय बहुत कम बचा है बच्चों। तो कैसे पढ़ना है मैं थोड़ा से आपको गाइड करूँगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, ईजी सा सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, क्योंकि टाइम हमारे पास एकदम नहीं है। अगर हम लोग देखें तो लगभग हमारे पास 16-17 डेज बचे हुए हैं, जिसमें आपको, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तब भी आपकी प्रिपरेशन हो सकती है। टायर 1 क्वालिफाइंग है, बहुत ईजिली आपका क्या हो सकता है, इसको टेकल कर सकते हैं आप। कुछ करना नहीं है आपको। तो टायर 1 ही है हमारा। इसमें हमें क्या लगभग 100 क्वेश्चन आएंगे और 3 मार्क्स के हैं, तो 300 नंबर हैं हमारे मार्क्स। इसमें से आपको कम से कम अगर क्वालिफाई करना है तो 60 से 70% आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म काफ़ी पड़े हुए हैं और सीटें उतनी नहीं हैं। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप टायर 1 को टिकल कर लेंगे, आपका हो जाएगा। तो 17 डेज में आप कैसे क्या कर सकते हैं वो देखेंगे हम लोग। पहले थोड़ा से कोर्स देख लेते हैं हल्का सा। तो सबसे पहले हमारी रीजनिंग आती है। रीजनिंग में आप क्या तैयार कर सकते हैं, जैसे रीजनिंग में आप तैयार कर सकते हैं रिलेशनशिप देख लीजिए, थोड़ा से कोडिंग डिकोडिंग देख लीजिए, जो आप लोग को अच्छे से पता होगा। अगर रेलवे और एसएससी की तैयारी करते होंगे तो आप लोग ये सब पढ़े होंगे। कोडिंग डिकोडिंग में अल्फ़ाबेटिकल आर्डर हो गया, ब्लड रिलेशनशिप आप लोग पढ़े होंगे, बहन भाई चाचा चाचा ताऊ सबके होते हैं। तो क्लॉक एंड कैलेंडर हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस हो गया। वैसे क्या और भी टॉपिक थे, लेकिन मैंने शॉर्ट कर दिया क्योंकि टाइम नहीं बचे हैं। अगर आप इतने रीजनिंग में कर लेते हैं तो ये टोटल आपके आने वाले हैं 60 मार्क्स के। कितने क्वेश्चन आएंगे? 20। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप 16 to 17 क्वेश्चन इसी में से आपके मिल जाएंगे, जिसमें से आप 15 तो क्लियर ही कर लेंगे, क्योंकि रीजनिंग में आपको नंबर लाना ही पड़ेगा। बहुत बच्चे मैथ बैकग्राउंड के नहीं होंगे तो डरते हैं, तो डरिए मत, पढ़िए उसको। उसके बाद अगर हम लोग मैथ की बात करें, नंबर एबिलिटी मैथ हमारा, तो इसमें आपको क्या करना है, मैथ बैकग्राउंड के तो अच्छी बात है, नहीं है तो और अच्छी बात है। नंबर सिस्टम पढ़ लें, आप लोग ने पढ़ा ही रखा होगा। टाइम एंड वर्क हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और हमारा टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड। और भी 2-4 टॉपिक हैं, लेकिन इतने टॉपिक अगर आप कवर कर ले रहे हैं, अगर एक हफ्ते के अंदर एक एक टॉपिक कवर करें तो एक हफ्ते में हो जाएगा। ये भी 1-1 घंटे की वीडियो, जो भी आपको सही चैनल लगे, जो यूट्यूब चैनल आपको समझ में आ रहा हो उसी से पढ़िए, बदलिए मत। जो कोई भी टीचर हो, जहाँ समझ में आ रहा है उसी को पकड़िए। तो ये 7 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अगर आप सही से, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, मेहनती हैं, तो हो जाएगा। अब उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ तो ये भी हमारा कितने का है, 60 मार्क का है, 60 नंबरों का है। और ये हमारे कितने आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे इसमें भी। तो इसमें मैथ में तो मैक्सिमम अगर आप अच्छी तैयारी एसएससी लेवल की या आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तब तो 18 से 19 कर पाएंगे। और नॉर्मल है, मैथ बैकग्राउंड के नहीं है, तो तब भी आप अगर आप मेहनत करते हैं तो 14 से 15 मार्क इसमें भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं आ रहा ईजिली, क्योंकि 3 नंबर का तो 45 नंबर इसी में हो जाएगा आपका। और आगे बढ़ते हैं। अब देखो नई जो टॉपिक आता है, कंप्यूटर लिटरेसी ICT, जिसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं और सबसे ईजिली नंबर इसी में आप गेन कर सकते हैं। इसमें भी आपके 20 क्वेश्चन हैं और हम लोग के 60 मार्क। तो 20 क्वेश्चन में से आप ईजिली कुछ नहीं तो 18 से 19 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। बहुत आसान है ICT। बच्चे देख के घबरा जाते हैं कि नई चीज़ है, क्योंकि हमारे बोर्ड में पढ़ाई नहीं जाती है। CBSE बोर्ड में तो पढ़ाई जाती है, बट यूपी बोर्ड में उतना नहीं पढ़ाया जाता है। यूपी है, राजस्थान बोर्ड है, ठीक। तो दिक्कत की बात नहीं है, कोई एक टीचर यूट्यूब पे पकड़ लें रिलेवेंट, जो आपको समझ में आ रहा हो। तो
इसमें क्या गया पढ़ना है आपको, कुछ टॉपिक मैंने लिखा है, बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन इतने टॉपिक अगर आप कवर कर ले रहे हैं एक हफ्ते में एक टॉपिक कवर करिए। जैसे हो गया MS ऑफिस के बारे में, MS ऑफिस के बारे में पढ़ लीजिए, सारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं सबको पढ़ लीजिए उसमें। उसके बाद मेमोरी में आ जाता है प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी हो गई, ठीक। और उसके अंदर भी रैम है, रोम है, उसका फुल फॉर्म है हमारा, और मेमोरी में कितने सारे और अंदर जो होते हैं वो सब आप लोग देख लें। और उसके बाद आप पढ़ सकते हैं, फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, एक क्वेश्चन तो इसी में से दे देता है कि 1 KB इक्वल टू कितने बाइट, हाउ मेनी बाइट्स, तो कितने हो जाएंगे 1024 बाइट्स होते हैं 1 KB में। और GB का फुल फॉर्म, हमारे इसमें तो GB का फुल फॉर्म पूछ लिया था, GB को क्या कहते हैं गीगाबाइट, तो 1 GB इक्वल टू क्या होता है 1024 MB। ऐसे MB में पूछ लेता है। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है 1 बाइट होती है। नेबुला क्या होता है, ठीक, बाइनरी नंबर क्या होता है, ये सब पूछ लेता है। उसके बाद तीसरा टॉपिक आपका है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं, एक क्वेश्चन इसमें बन जाता है, एक क्वेश्चन इसमें भी बन जाएगा। इनपुट आउटपुट डिवाइस, 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इनपुट जो हम लोग देते हैं कंप्यूटर को और जो हमें मिलता है उसे क्या कहते हैं आउटपुट। ये सब तो आप जानते ही हैं, जो कंप्यूटर यूज़ करते होंगे, अब नहीं यूज़ करते तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए। जैसे इनपुट, हम लोग का इनपुट कुछ दे रहे हैं कंप्यूटर को, हमारा क्या हो गया की हो गई, कोई की हम लोग शॉर्ट की यूज़ कर रहे हैं, माउस यूज़ कर रहे हैं, तो इनपुट दे रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है आउटपुट मिल रहा है मॉनिटर पर, ठीक। या प्रिंटर से कुछ प्रिंट कर रहे हैं वो आउटपुट मिल रहा है आपको। उसके बाद सॉफ्टवेयर की बात करें, इसमें से कम 3 क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे ईजिली, एकदम पक्की बात है। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। सॉफ्टवेयर को 3 भागों में बांटा गया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अगर हम लोग देखें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारा क्या होता है, एप्लीकेशन जो हमारे लिए, हमारे यूज़ के लिए बनाए गए हैं। जैसे मोबाइल ले लीजिए, आप कंप्यूटर में ना जाइए, मोबाइल में पहले देखिए। जैसे इंस्टाग्राम हो गया, कोई आपको नोट्स बनानी तो नोट्स के लिए अलग से आता है, कैलेंडर है, कैलकुलेटर है, तो ये सब क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। गेम है कोई आपका, व्हाट्सएप हो गया, ठीक, ये सब क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और कंप्यूटर में अगर जाएंगे तो MS वर्ड हो गया, जिससे आप लोग कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, फोटोशॉप एडिटिंग हो गया, फोटोशॉप कर सकते हैं, ठीक। और हमारा कैड हो गया, जिससे आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं घर की। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है बेटा, कोई भी कंप्यूटर हो या हमारा मोबाइल हो, बिना उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर के काम नहीं करेगा। जैसे अगर मोबाइल को हम लोग ले लें तो 2 चीज़ों पे चलता है मोबाइल आपका, या तो एंड्रॉयड पर या तो iOS पर। एंड्रॉयड जो आप नॉर्मल फ़ोन चलाते हैं, आप लोग देखे होंगे, जो आप लोग का फ़ोन होगा सैमसंग का, ओप्पो का, रियलमी का, जो भी होगा, उसमें एंड्रॉयड वर्जन होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है एंड्रॉयड। उसके बिना फंक्शन काम ही नहीं करेगा हमारे मोबाइल का। और जो आईफोन के होते हैं वो किस पे चलते हैं iOS पे, माइक्रोसॉफ्ट या आईफोन के जो होते हैं वो iOS पे चलते हैं। एंड्रॉयड की सर्च किसने किया था, गूगल ने बनाया था। तो हमारे सिस्टम और भी होते हैं, देखो अगर हम लोग वहाँ पे जाएंगे, लैपटॉप और PC की बात करेंगे तो विंडो हो गया, क्या हो गया विंडो सॉफ्टवेयर हो गया, यूनिक्स हो गया, MS DOS हो गया, iOS एंड्रॉयड के बारे में मैंने बता ही दिया। अब यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी में अगर आप देखेंगे, मोबाइल को देखें अगर आप, या कंप्यूटर को आप देखें, तो आपका फाइल मैनेजर देखे होंगे, जाएंगे क्लिक करेंगे उसमें तो आपको फाइल मैनेजर मिलेगा। तो फाइल मैनेजर हमारा क्या होता है, यूटिलिटी होती है, स्पेस अलग से। और हमारा जो सॉफ्टवेयर को बचाने के लिए, कंप्यूटर या हमारे मोबाइल को बचाने के लिए कि कोई हमला ना करे, कोई वायरस ना घुस जाए, ठीक, तो उसके लिए एंटीवायरस का यूज़ होता है, या क्लीनर एक आता है, आप लोग मोबाइल में पॉपअप करते होंगे, तो वहाँ पे ये हमारा क्या कहलाता है, यूटिलिटी कहलाता है। तो ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे आपको, 2 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, 1 क्वेश्चन यहाँ से, 1 क्वेश्चन यहाँ से, 1 क्वेश्चन यहाँ से। अब देखो शॉर्ट की बेटा आप पढ़ लीजिए, 8-10 है, 10-12 वैसे हैं बहुत सारी, लेकिन 10-12 जो फेमस हैं, जैसे अंडू का हो गया, अंडू का क्या हो जाएगा आप लोग का, कंट्रोल क्या हो जाएगा, कंट्रोल Z, ठीक। और रीडो हो गया, रीडो क्या हो जाएगा, कंट्रोल Y हो जाएगा, ठीक। तो ये सब हमारी शॉर्टकट की हैं, ठीक। और भी हो जाता है, जैसे हमारा कॉपी का हो गया, कंट्रोल C हो जाएगा, ठीक। तो बहुत सारी शॉर्टकट की हैं, तो उसको आप लोग पढ़ लेंगे। अब उसके बाद सिक्योरिटी के बारे में आते हैं। क्या सिक्योरिटी, हमारे सॉफ्टवेयर जो हमारे मोबाइल लैपटॉप है क्या सिक्योर है,
कौन सी सिक्योरिटी देनी चाहिए, कौन से वर्जन पे आधारित है, क्या उसमें IPS है, तो ये सब भी आप लोग देख लेंगे। उसके बाद नेटवर्क, बेटा नेटवर्क कोई भी चीज़ हमारा मोबाइल है या लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो वो नेटवर्क पे चलता है। जैसे इंटरनेट पूरे ग्लोबल मार्केट को बांधे हुए नेटवर्किंग में, ठीक। और लैन हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, पैन हो गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया, ठीक, मैन हो गया। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से दो क्वेश्चन मिल जाएगा, 2 क्वेश्चन यहाँ से, 1 क्वेश्चन यहाँ से। तो कुल मिला के ये इतनी चीज़ें अगर आप लोग पढ़ लें तो आपको 14 से 15 क्वेश्चन ईजिली मिल जाएंगे। तो बहुत ईजी है, इसमें आपको स्कोर करना ही पड़ेगा, आपको 50+ स्कोर करना ही पड़ेगा इसमें, नहीं तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। कोई बताता नहीं है, लेकिन ये बहुत ईजी है, इस पर ध्यान दीजिए। अब देखें, अब हम लोग आते हैं सब्जेक्ट पर। अब देखो ये हिंदी 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स। अब देखो जो हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़े हुए होंगे हिंदी बोर्ड से, तो हमारे उनकी हिंदी तो अच्छी होगी, ठीक। तो उस पर और फोकस करने हैं आप। अगर आपका क्लियर नहीं है गद्यांश में से एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक। उसमें कुछ भी पूछ सकता है, समाज पूछ सकता है, संज्ञा पूछ सकता है, विश्लेषण कुछ भी पूछ सकता है। तत्सम तद्भव आप लोग जानते हैं। पर्यायवाची, बेटा पर्यायवाची जरूर एक क्वेश्चन पर्यायवाची बनेगा, एक विलोम का जरूर आएगा, ठीक। ये तब तो क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। आप लोग ने इमारत का पेपर दिया होगा तो आया होगा। मुहावरे बेटा एक आएगा जरूर, ठीक। इसको देख लें, समास देख लें कायदे से, ठीक। कितने प्रकार के समास है उसको बेसिक से इसको देखें। समास है, वचन है, लिंग है, ये सब बेटा बेसिक से अगर आपको तैयार नहीं है तो आप बेसिक से इसको देख लें, ठीक। कोई वीडियो उठाएं यूट्यूब पे जो बढ़िया हिंदी कंटेंट देता हो उसको देख लें, जिससे आपको समझ में आती हो, तो उसको देख लेंगे। समाज सही तैयार कर लो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें। पहले आप लोग पढ़ लें बेस, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। वचन है, लिंग है, ठीक। शुद्ध अशुद्ध वाक्य है, शब्द है, संधि हो गई हमारी, जितने प्रकार की होती है संधि भी एक क्वेश्चन आएगा। अलंकार कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। वो एक वाक्य के लिए शब्द आ जाएगा, ठीक। तो ये समास है, वचन है, लिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आराम से बेटा 10 क्वेश्चन जो हमारे हैं इसी में से फंस जाएंगे। तो 10 में से 9 से 8 क्वेश्चन आपको सही करना चाहिए, 8 से 9 क्वेश्चन, ठीक। अच्छी हिंदी है, आप हिंदी मीडियम तो 10 को 10 सही करिए, पूरे मार्क्स मिलाइए। अब इंग्लिश पे आ जाते हैं। इंग्लिश की बात करें तो हिंदी मीडियम के बच्चों की इंग्लिश क्या होती है, थोड़ा वीक होती है, ये तो मुझे पता ही है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो ये अब आपकी अच्छी होगी, ये थोड़ा से वीकली होगी हिंदी। बट अगर आपकी वीक है तो इंग्लिश में भी टेकल करना, नंबर लाना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। तो 10 क्वेश्चन है, इसमें से अगर आपकी वीक है तब भी आप 6 से 7 क्वेश्चन कर ही ले जाएंगे ईजिली, अगर थोड़ा सी मेहनत कर लें। जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे मेहनत कर लें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, सेंटेंस एरर, ठीक। सेंटेंस में क्या एरर है, ठीक, क्या क्या एरर है, इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा। और अरेंजमेंट करने को आ जाएगा, सेंटेंस को अरेंजमेंट करो, दे देगा ABCD, मतलब सेंटेंस को हम लोग को अरेंज करना रहेगा। एक हमें क्या बनाना पड़ेगा, पूरा सेंटेंस बनाना पड़ेगा, वर्ड दे देगा। उसके बाद आर्टिकल ज़रूर पढ़ के जाएं, एक क्वेश्चन इसमें से आता ही है, बहुत आसान भी है, दे ए एन, ठीक। तो आर्टिकल के बारे में ईजिली आप पढ़ सकते हैं, ये क्वेश्चन दे देगा आपको, बहुत आसान है। और ग्रामर में बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़ा लंबा है, इसमें से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत सारी चीज़ें आती है। जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, ठीक। उसके बाद नाउन क्लू, हमारा एडवर्ब क्लू, ठीक, एडजेक्टिव क्लू। तो ये सब 2 से 3 क्वेश्चन ये दे देगा, एक क्वेश्चन ये दे देगा, लेकिन बहुत इजी, अगर आप पढ़ेंगे तो हो जाएगा। अब मुहावरे, एडम एंड पियर्स, ये बेटा रोज़ देखेंगे आप, एक क्लास यूट्यूब पे देख लें 5-10 मिनट के, जो पढ़ाता हो इम्पॉर्टेंट, ठीक, गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसका देखें, 5-5 मिनट देखें, फंस जाएगा आपका, शायद फंस जाए, नहीं भी हो सकता है, ज़रूर गारंटी नहीं है, लेकिन अगर टाइम देते हैं तो शायद फंस जाए। सेंटेंस एरर का एक कर लेंगे, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, 2 और यहाँ से 3 2 5 हो गया आपका, और हमारा 1 वर्ड हो जाएगा 6, और कंपेरेंस हमारा ये हो जाएगा कि हमें क्या सेंटेंस बनाना है। तो 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हैं, अगर आपको एडम पेयर्स में थोड़ा दिक्कत है और सिनोनिम एंटोनिम्स में दिक्कत है, क्योंकि इसके लिए आपको आपकी शब्द को अच्छा होना चाहिए, बहुत सारा होना चाहिए,
बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो 6 से 7 क्वेश्चन आप टिकल कर ही लेंगे। और इंग्लिश अच्छी है तो आप पूरे ही कर लेंगे, 10 में 10 क्योंकि बहुत ईजी आती है। ठीक, तो ये सब आपको करना है। उसके बाद आपका आ जाता है बेटा जीके, जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में बेटा बहुत लेंथी कोर्स है हम लोग का। इंडियन जियोग्राफी आपको पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमी पढ़ना पड़ेगा इंडियन। तो इसमें से अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो सही है आपकी, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं। आपने पेट दे रखा है, इमारत दे रखा है, एलटी दे रखा है, यूपी हरियाणा दे रखा है, ठीक, चंडीगढ़ का टीईटी दे रखा है, तो ईजी हो जाएगा आपका अगर आप पहले तैयार। लेकिन अगर आप अभी न्यू कमर हैं तो थोड़ा से आप चालाकी पढ़िए। करंट अफेयर तो रोज़ पढ़िए थोड़ा थोड़ा। उसके बाद स्पोर्ट्स का एक जो आएगा, स्पोर्ट्स का एक क्वेश्चन आता है, तो इधर का देख लीजिए कौन सा कप हुए इंडियन हमारे रिलेटेड, हॉकी के बारे में देख लीजिए, बैडमिंटन के बारे में देख लीजिए। और बैडमिंटन में जो हमारे होते हैं फ्रेंच ओपन, ये किसने जीता, ठीक, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का देख लीजिएगा। फ्रेंच है, विंबलडन है, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, चारों होता है, तो ये ज़रूर ग्रैंड स्लैम देख लीजिएगा। और फुटबॉल की थोड़ा बहुत जानकारी रख लीजिएगा। इतने में से आप आ जाएगा एक स्पोर्ट्स का एक क्वेश्चन। और आपको अगर देखा जाए करंट अफेयर्स, हाँ करंट अफेयर्स की बात करें तो आपको डेली पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर। 1 घंटे कोई सर की कोई यूट्यूब पे अच्छा जी के जो देता हो नॉलेज करंट अफेयर्स, आपको कितने पढ़ने हैं बेटा, 6 से 7 मंथ के आपको पढ़ने हैं। उसमें से आप टिकल कर ले जाएंगे, 2 क्वेश्चन फंसा ले जाएंगे आराम से, क्योंकि बेटा 20 क्वेश्चन का वेटेज है। अगर आप छोड़ देंगे तो पहले ही बेटा देखो 60 नंबर का वेटेज उसका भी है, जीके का भी हमारे। और आपने अगर छोड़ा, ठीक, 60 नंबर का वेटेज है, अगर आपने छोड़ा तो आपने दिक्कत की, क्योंकि आप पहले ही क्या हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। अगर 300 नंबर का है टोटल, 60 क्वेश्चन पहले ही आप गिव अप करके जा रहे हैं, तो 240 में आपका वो होगा। और इसमें से आपको 180 210 तक लाना है, तो बेटा पहले ही पीछे हो जाएंगे। तो बेटा जीको को मत छोड़िए, करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा 6 से 7 महीने, ठीक, मई जून से लेकर हमारे अक्टूबर नवंबर तक पढ़ लीजिए, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे, और स्पोर्ट्स से मिल जाएंगे, अवार्ड से मिल जाएंगे आपके। और जो आजकल सबमिट हो रहे हैं, ठीक, जो भी हमारे सबमिट हो रहे हैं योजना देख ले, पंचवर्षीय, ठीक, हाल ही में थोड़ा बहुत हिस्ट्री देख लें। हिस्ट्री में से बेटा गांधी जी का आंदोलन है, और ये सब आंदोलन जो आज़ादी से पहले जितने भी आंदोलन हुए तो सब देख लें। इसको 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और जैन धर्म देख लें, बौद्ध देख लें, ठीक, हमारा अब मुगल का एक क्वेश्चन बन जाता है। तो ये सब आप लोग ज़रूर देख लें। इतना आप अगर करके जाएंगे तो कुछ नहीं, ईज़िली आपको क्या होगा, ईज़िली आपको 300 से 22 के बीच में नंबर आ जाएंगे। और इतना ही काफ़ी है, टायर 1 को आप क्या कर जाएंगे, टायर 1 को क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जितने दिन भी बचे हैं, 17 से 16 डेज जो भी बचे हैं हमारे, आपको अगर जॉब वाले हैं, बहुत मैं जानता हूँ बहुत बच्चे क्या करते हैं, जॉब कर रहे होंगे टीचिंग की या कोई और प्राइवेट जॉब, तो बेटा जितना भी आपको टाइम मिल रहा है ईमानदारी से दीजिए। सबका अलग अलग रहता है बेटा। बहुत लोग कहते हैं टाइम टेबल बना के पढ़ो, तो ऐसा हो नहीं पाता है। वो 10 से 20% बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है और वो फ्री रहते हैं घर से, फाइनेंशियल कंडीशन उनकी अच्छी होती है, तो वो टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ पाते हैं। लेकिन अगर आप उनमें नहीं, 80 से 70% बच्चे ऐसे रहो उनमें से नहीं होते हैं, जॉब करते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं रहती है। तो जितना भी टाइम मिल रहा है या कोचिंग कर रहे हैं आप, तो जितना भी आपको टाइम मिल रहा है उसको बांटें। और टाइम को बेटा 17 डेज है, आपकी लाइफ बना सकती है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो दिक्कत है। जितना भी टाइम मिले, जब भी कोई कहता है सुबह पढ़ो रात पढ़ो, आप जैसे पढ़ पा रहे हैं। अगर आप रात में जाग पा रहे तो रात में पढ़िए, सुबह उठ के पढ़ पा रहे तो सुबह उठ के पढ़िए, लेकिन पढ़िए कम से कम 5 से 6, जितना हो सके 5 से 6 से 7 घंटे दीजिए, ठीक। और अगर आप टीचिंग में हैं तो ट्यूशन कोचिंग कम कर दीजिए, स्कूल जाइए, आइए, आराम करिए, उसके बाद पढ़िए अपना जो भी आपको टाइम मिल रहा है। और सबको बांट लीजिए, सभी को लेके चलना पड़ेगा। आप सोचे एक पार्ट जी के छोड़ दूं मैं, इंग्लिश छोड़ दूं मैं, तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सबको लेना पड़ेगा। अगर ये 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको 6 से 7 क्वेश्चन इसमें से निकालने पड़ेंगे, 5 से 6 क्वेश्चन। और जीके में अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन निकालने ही पड़ेंगे, टेकल करने ही पड़ेंगे। जीके बेटा
अगर आप न्यू कमर है तो उतनी आसानी नंबर नहीं आएगा, क्योंकि बहुत डिटेल सिलेबस है, पढ़ते जाएंगे खो जाएंगे उसमें, तो उतना तो निकालना ही पड़ेगा। और जहाँ से नंबर आ सकते, जैसे हमारा हो गया कंप्यूटर से बेटा आप 55 से आप क्या कर सकते हैं, 18 से 19 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ठीक, हमारा आराम से 18 से 19 क्वेश्चन हो जाएगा, तो हमारा 54 से 56 नंबर आराम से हो जाएगा। ठीक, उसके बाद रीजनिंग में और मैथ दोनों इजीली कर सकते हैं, इसमें भी कुछ नहीं, तो रीजनिंग में आप ला सकते हैं 50। ठीक, आप 16 क्वेश्चन कर सकते हैं, और मैथ में भी ऐसे ही 50 से 55। मैथ बैकग्राउंड से तब तो आपको स्कोर करना ही पड़ेगा 55, नहीं है तो 45 से 50 के बीच में स्कोर कर सकते हैं। ठीक, और हिंदी में बेटा, हिंदी अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं, ठीक, हिंदी तो सबकी अच्छी होती है क्योंकि इंडियन है हम लोग, तो इसमें बेटा 10 में से 8-9 क्वेश्चन आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा कम हो जाएगा आपका, 5 से 6 क्वेश्चन मिलेगा। तो दोनों को मिला के 20 में से अगर 15-16 आप निकाल ले रहे हैं, ठीक, 15-16 निकाल ले रहे हैं तो काम भर का हो गया, 45-50 नंबर हो गए आपके। ठीक, 45-50 यहाँ से आ जा रहे हैं, मान लो 45-45 90, और यहाँ से कितने आ गए, दोनों से 90 हो गया, और यहाँ से 50 मान लो, 90-50 140 हो गया। ठीक, 140, और यहाँ से आप अगर 45 नंबर निकाल ले रहे हैं तो 185 नंबर आपके हो गए यहाँ से, और जीके में आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ थोड़ा, आपको बेटा सब कुछ कवर करके चलना है। जैसे आप कंप्यूटर से, हमारा कंप्यूटर से आप लोग निकाल ले रहे हैं, अगर कम से कम बेटा बहुत आसान कंप्यूटर 50 मार्क्स तो निकालना ही पड़ेगा आपको। सेकेंड रीजनिंग में से अगर आप 45 निकाल ले रहे हैं, और मैथ को भी मान ले रहा हूँ 45। अब 4 इंग्लिश हिंदी में से मैं मान ही ले रहा हूँ, बहुत होगा इंग्लिश और हिंदी 60 मार्क का है, तो आप अगर आप लोग निकाल लें 40 नंबर मान लेते हैं जी, 40। ठीक, आपकी बेसिक के इंग्लिश में थोड़ा कम हो जाता है बच्चों का। ठीक, हिंदी में। उसके बाद हमारा आ जाता है जीके में अगर आप लोग निकाल ले रहे हैं 40 मान लो। ठीक, अब हम लोग ऐड कर दे रहे हैं तो 10 हो गया, 1 कैरी हो गया, तो 5 5 10, और ये क्या हो गया हमारा 12, 10 12 20 200 इतना। वैसे हमें टेकल कितना करना है बेटा, 180 to 120 के बीच में इतना आ रहा है बेटा आपका। ठीक, और आप 60% अगर देखें तो 180 ही होगा, तो 60 प्लस आपको लाना पड़ेगा परसेंटेज, तब आपका सिलेक्शन होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं ही चाहता हूँ आपका सिलेक्शन हो, आपके माता पिता खुश हों बेटा, सबसे बड़ी बात वही है माता पिता का। तो ठीक, तो पढ़ें आप कायदे से और नंबर को टिकल करें। टायर 1 आपका मोटिवेशन मिलेगा, आप बढ़ेंगे, अगले तैयारी जुटेंगे। गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़रूरी है बेटा मिडिल क्लास बच्चों के लिए, तो आपको मेहनत करनी है। और मैं हर वीकली लाता रहूँगा ऐसी वीडियो, तो आप अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। मेरा नया चैनल है, तो इस चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं फालतू चीज़ें नहीं लाऊंगा, मैं रिलेवेंट कंटेंट लाऊंगा टीचिंग से रिलेटेड, आपको पूरा बढ़िया मिलेगा। ठीक, जो भी आप टीचिंग कर रहे हैं, सारी टीचिंग की जॉब की मैं यहाँ पे आपको जानकारी और प्लस कंटेंट भी दूंगा अभी, तो क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो टाइम मिलेगा तो कंटेंट भी बनाया जाएगा। तो एकदम टेंशन ना लें, मैं आपके साथ हूँ, बस आप भी मेरा साथ दें। इस चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों में कि रिलेवेंट जानकारी उनको प्राप्त हो। तो थैंक यू, शब्बा खैर, गुड नाइट, नमस्ते।